ये भीड़ देख रहे हैं आप? ये आवाज़ें आपने पहले कभी सुनी थीं? आँखों में बेचारगी, दिल में खालीपन, इस कदर पहले कभी देखा था आपने? ये जॉब की लड़ाई नहीं है, ये सड़क, पानी, बिजली की लड़ाई नहीं है। ये अपने ही देश में अपनी जान, अपनी ही इज़्ज़त को महफूज़ रखने की लड़ाई है। नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। हमारे देश में आज स्थिति इस हद तक आ पहुंची है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें इस गारंटी के लिए सड़कों पर हैं कि कम से कम उन पर कोई दरिंदा हाथ न डाले। संविधान में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है ना, तो है कहाँ हमारी जान या शरीर की स्वतंत्रता? कभी कोलकाता के उस ट्रेनिंग डॉक्टर को तड़पा तड़पा कर मारना, कभी बदलापुर की महज 3.5-4 साल की बच्चियों के साथ हैवानियत, और उसके बाद उन बच्चियों के ज़हन में एक ऐसे डर का बैठ जाना जहां वो स्कूल भेजे जाने के नाम पर ही कांप जा रही हैं। जरा सोच कर देखिए किस हद तक डरे हुए हैं हम। समाज में, देश में किस हद तक सिस्टम को लेकर असंतोष पनप रहा है, और बेहद चिंता इस बात की है कि वो असंतोष बहुत तेजी से एक जनाक्रोश में बदलता जा रहा है। सरकारें, नेता, अधिकारी उन दरिंदों के बचाव में आगे आ रही हैं और जनाक्रोश फांसी के फंदे तैयार कर रहा है। इसके बावजूद हमारे सिस्टम को चलाने वाले लोग इस बात से अनजान हैं, बेपरवाह हैं। क्यों? क्या इसलिए कि वो अकेला है, कमज़ोर है, मजबूर है, और इसीलिए उन नेताओं, अधिकारियों के गिरबान तक पीड़ितों के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं? कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर रेप हत्या मामले में पूरा देश उबल रहा है। देश का दिल्ली स्थित अति प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान हो या लखनऊ के अस्पताल, क्या डॉक्टर, क्या आम पब्लिक, हर तरफ जनाक्रोश सड़कों पर है। डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं। बच्चे अपने भविष्य को लेकर डरे सहमे हुए हैं। हर पेरेंट्स को इस बात की चिंता है कि सड़े हुए सिस्टम में उनके बच्चे कितने सेफ हैं। लोगों के अंदर इस बात का भरोसा ही नहीं रह गया है कि उनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो दरिंदों को उनके किए की सज़ा मिलेगी भी या नहीं। उन्हें इस बात का ज़्यादा भरोसा है कि सिस्टम को वे खरीद लेंगे, अपने अनुसार वे ट्रीट करेंगे और वे थानों, कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को लेकर जो टिप्पणी की, वो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी है कि पूरा सिस्टम अंदर तक किस हद तक सड़ और गल गया है। कोलकाता मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जब सख्त होकर पूछा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, कैसे हजारों लोग आरजी कर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए, 7,000 लोगों की भीड़ को अंदर आने क्यों दिया गया, तो ये सवाल उस चिंता से निकले हैं जो बताते हैं कि तुम्हारे साथ पूरी सरकार है, पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में काम करने का वर्षों का अनुभव है, फिर भी तुमने ये ब्लंडर किया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये ब्लंडर नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर जिस तरह से मीडिया में खबरें हैं, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि उसके रसूख के सामने सब कुछ बिकाऊ था। माननीय कोर्ट ने जब ये सवाल किया कि आखिर प्रिंसिपल ने डॉक्टर केस को सुसाइड क्यों बताया, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया, तो कोर्ट के इस सवाल से यह साफ होता है कि कोलकाता में चल क्या रहा है। ट्रेनिंग डॉक्टर की पूरी बॉडी पर जो निशान थे वो बताने के लिए काफ़ी था कि डॉक्टर के शरीर को किस हद तक नोचा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो पूरी तरह से हिला दिया, और एक डॉक्टर कहता है कि सुसाइड था। क्या संदीप घोष को सुसाइड केस और मर्डर केस में अंतर नहीं दिखा? और जब जांच चल रही थी तो प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करा दिया जाता है। ममता सरकार को यह भास नहीं था कि उसकी ऐसी कोई भी कार्रवाई उसे कटघरे में खड़ा कर सकती है। ऐसे कई सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सख्ती से पूछे, चाहे वो एफआईआर की टाइमिंग को लेकर हो, पुलिस की भूमिका को लेकर हो, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी को लेकर हो। और ये सब कुछ आप टीवी पर देख रहे थे, अखबारों में पढ़ रहे थे, और महाराष्ट्र के बदलापुर की घटना सिस्टम के नाक तले घट जाती है। बदलापुर के बाद फिर अकोला में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है। चल क्या रहा है देश में?
बदलापुर में पीड़ित बच्चियों के माता पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी शिकायत 12 घंटे बाद दर्ज की। मीडिया सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जांच में पाया कि स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा काम तक नहीं कर रहा था। माता पिता ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि लड़कियों के टॉयलेट की सफाई के लिए महिला कर्मचारी को क्यों नहीं नियुक्त किया गया था। बच्चे के परिजनों ने बताया कि पुलिस ने गर्भवती को, जो उसकी मां जो प्रेग्नेंट थी, जो पीड़िता की, उसको 10 घंटे थाने में अस्पताल में बिठा कर रखा। घंटे तक केस दर्ज नहीं किया गया। ऐसी स्थिति तब हुई जब एक पीड़िता की मां 2 महीने की प्रेग्नेंट है, उसे पुलिस ने 10 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। इसके चलते वह ट्रॉमा में है और 102 डिग्री बुखार से पीड़ित है। सोचिए क्या चल रहा है, कितने लोग अमानवीय हो गए हैं। सिस्टम, सरकार, अधिकारी, किसी को परवाह ही नहीं है। आखिर देश में हो क्या रहा है? हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुनने को मिल रहा है और लोग अपने घरों में सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं। बदलापुर की घटना 12 और 13 अगस्त की है। आदर्श स्कूल में 23 साल के स्वीपर अक्षय शिंदे ने दोनों बच्चियों का यौन शोषण किया। इसके बाद दोनों लड़कियां स्कूल जाने से डर रही थी। माता पिता को संदेह हुआ। उन्होंने लड़की को भरोसे में लेकर पूछताछ की तो बात सामने आई। एक पेरेंट ने उसी कक्षा की दूसरी लड़की के माता पिता से संपर्क किया। जब डॉक्टर ने जांच की तो असल घटना सामने आई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुभद्रा शितोले ने पॉक्सो का मामला होने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की। बच्चे के माता पिता ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से बदलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन बाद 16 अगस्त शुक्रवार देर रात केस दर्ज किया गया। 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन देखिए कितनी हिला हवाली की गई प्रशासन द्वारा। और अगर इन आरोपों में दम है तो सवाल उठता है कि महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ हुई यौन उत्पीड़न के मामले में विरोध करने वाले 300 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, थाने पुलिस ने इस मामले में 72 को अरेस्ट किया है, तो वो कितना जायज है। सवाल ये भी है कि अगर बदलापुर की घटना में जिस तरह से रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर देरी का आरोप लगा, अगर वो रिपोर्ट समय से दर्ज हो गई होती, प्रेग्नेंट को या परिजनों को देर तक इंतजार नहीं कराया गया होता, तब भी क्या प्रदर्शन इतना उग्र होता और क्या इतने लोगों को गिरफ्तार करने या एफआईआर दर्ज करने की नौबत आती? अगर नहीं तो सिस्टम को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसके प्रति लोगों में इकबाल कायम हो सके। और सबसे बड़ी बात कि इन सब गिरफ्तारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार की कार्रवाई को लेकर उस टिप्पणी पर ध्यान देना जरूरी है, जो हमारे सिस्टम को एक सबक भी दे रहा है कि आखिर इन घटनाओं के बीच सिस्टम को लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। जब तक सरकार और सिस्टम ऐसे दरिंदों के साथ सख्त कदम नहीं उठाते, तब तक न उनके जेहन में डर पैदा होगा और न ही महिलाओं, बच्चियों के प्रति ये अपराध रुकेंगे। और यही कारण है कि बदलापुर के बाद महाराष्ट्र के ही अकोला में बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आ जाता है। स्कूल की 8वीं कक्षा की कुछ छात्राओं ने शिक्षक पर यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। और ऐसा नहीं कि कोलकाता हो या बदलापुर या फिर अकोला, क्राइम के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर पुलिस के दामन पर ही दाग है, बल्कि देश में नेताओं को लेकर जो आंकड़े हैं वो उनके कैरेक्टर के बारे में भी बता रहे हैं कि मंच पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन नेताओं पर किस तरह के आरोप हैं। बात करें उन माननीयों की जो देश निर्माण की बात करते हैं, देश सेवा के दिन रात कस्में खाते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि 763 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों में से 306 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले, यानी कि 40% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 194 सांसदों यानी 25% सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित थे। और ये आंकड़े उस समय के हैं जब चुनाव के दौरान इन सांसदों ने अपना हलफनामा दाखिल किया था। इन सांसदों के खिलाफ कैसे मामले हैं जरा इसे भी देख लें। इन सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले में गैर जमानती अपराध, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार निवारण, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध शामिल है। अब जो हम दूसरा चार्ट दिखा रहे हैं वो सांसदों के निर्वाचन के समय का है, जिन पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध में शामिल होने के आरोप लंबित थे, जिनमें से 4 दुष्कर्म के थे। तीसरे चार्ट में राज्यवार उन सांसदों को दिखाया गया है जिनके खिलाफ चुनाव के समय गंभीर आपराधिक मामले लंबित थे। तो जरा इन तीनों चार्ट को आप देखिए और समझिए कि हमारे देश में नेताओं का हाल क्या है
उन पे जो आरोप बता रहे हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि वे किस तरह के कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और ये दाग, ये आरोप क्या यूं ही है या इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ वास्तविक कारण है, कहीं ना कहीं किसी ने कुछ झेला है। देश में जो हालात हैं उसे लेकर हम सरकार के ही कुछ आंकड़ों को देख लें तो पता चल जाएगा कि महिलाओं को किस तरह से दरिंदे एक अवसर की तरह देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि साल 2017 से 2022 के बीच भारत में दुष्कर्म के कुल 1.89 लाख मामले दर्ज किए गए, मतलब 1.25 लाख लगभग। और इन मामलों में कम से कम 1.79 लाख मामलों में दुष्कर्मी या तो पीड़िता का रिश्तेदार था या उसका करीबी या कोई परिचित व्यक्ति। मात्र 9670 मामलों में दुष्कर्मी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे पीड़िता नहीं जानती थी। जरा सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो ओवरऑल हमने पूरा मामला देखा, कोलकाता का मामला हो, बदलापुर का मामला हो, अकोला का मामला हो, या फिर कल को आने वाले समय में कोई और मामला घटे, तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से सामने आ रही हैं उसमें सरकार, प्रशासन और दरिंदे जिस तरह से अपना व्यवहार दिखा रहे हैं उसमें भरोसा जैसा कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं होता, कुछ भी कायम नहीं होता। और इसीलिए लोग आज सड़कों पर हैं, लोग फांसी की मांग कर रहे हैं दरिंदों को लेकर। और आने वाले समय में तय मानिए सब कुछ यूं ही नहीं रहने वाला। कानून की बात हो या फिर एक्शन को लेके बात हो, अगर सख्ती नहीं बरती गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इसे लेकर चिंता जता रहा है, तो आने वाला समय देश के लिए बड़ा दुर्दिनों वाला होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में लोग सड़कों पर और ज़्यादा दिखेंगे, प्रदर्शन और उग्र होगा, और ये देश के लिए कहीं से भी सही नहीं होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, कमेंट में अगर आपको कुछ लगता है कि आप भी इन बच्चियों के फेवर में, इन दरिद्रों के अगेंस्ट में कुछ आवाज़ उठा सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।